हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर को पूरा का पूरा, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जितनी भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में करने वाले। लेकिन उससे पहले यार, ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। ये सेशन हम आज कर रहे हैं, ये सेशन हमारे हो चुके हैं, आने वाले सेशंस ये हैं, तो सब कुछ देख लेना। बाकी यार, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, ध्यान से देख लो क्या है, ठीक है। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको सेशन के नोट्स, अपडेट, पीडीएफ सब कुछ वहां पे मिल जाता है। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो, सबसे पहले मैं सर्कल के आपको कंटेंट बताता हूं। यहां पे आपके पास बेटा 3 कंटेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेंजेंट टू अ सर्कल, और फिर आप लोगों के पास आता है नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। ये चीजें आती हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके पास सर्कल की डेफिनेशन है बेटा, कि सर्कल क्या होता है। एक फिक्स पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कलेक्शन, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस का जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है वो आपके पास सर्कल होता है। बचपन में पढ़ा था, वो फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, वो फिक्स डिस्टेंस रेडियस होता है। फिर आपने कुछ और चीजें भी पढ़ी है 9th ग्रेड में, क्या कि सेक्टर क्या होता है, जो 2 रेडियस से मिलके बनता है इस तरीके से। सेगमेंट क्या होता है, जब कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है तो वो सेगमेंट होता है। बाकी इनको आर्क बोला जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया क्या 9th क्लास की जो थ्योरम्स है वो हमें 10th क्लास में पढ़नी पड़ेंगी, क्या वो हमें आनी चाहिए। तो जवाब है बेटा हाँ, कुछ थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं तो यही कहूंगा सारी थ्योरम्स को एक बार रिकैप कर लेना 9th क्लास की, क्योंकि उनका यूज आपके पास इस चैप्टर में होगा, ठीक है। सबसे पहले इस सर्कल में जो चीजें हमें पढ़नी है, आप उस चीज को समझो। मान लो ये एक सर्कल है, और इस सर्कल का और लाइन का अगर मैं रिश्ता निकालने की कोशिश करूं, क्या रिलेशन है सर्कल का और एक लाइन के साथ, तो या तो ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट बिल्कुल टच नहीं करेगी, तो इसको बोला जाएगा बेटा क्या, इसको बोला जाएगा सिंपल एक लाइन। या तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो इसे बोला जाता है बेटा क्या, सीकेंट, इसे बोला जाता है सीकेंट। और अगर ये लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी तो इसे बोला जाता है बेटा क्या, टेंजेंट, इसको बोला जाएगा टेंजेंट। तो सिर्फ ये 3 केसेस आपके पास बनेंगे सर्कल और लाइन के साथ, या तो लाइन बिल्कुल टच नहीं करेगी, या 2 पॉइंट पे टच करेगी, या 1 पॉइंट पे टच करेगी। 1 पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भैया ये सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है, ये अगर सीकेंट है, तो अभी तो आपने बताया था कि 2 पॉइंट पे जो कट जो ये होता है, ये कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड और सीकेंट में फर्क ये होता है कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे पॉइंट पे खत्म होता है, पर टेंजेंट बढ़ता जाता है, सीकेंट सॉरी। फिर अगर मैं बात करूं टेंजेंट की, तो वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे ही, एक पॉइंट पे आप सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर मैं पूछूं किसी सर्कल में कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो किसी सर्कल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, इस चैप्टर में जो आपका पहला थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है कि मान लो ये आपके पास कोई सर्कल है, और इस सर्कल पे ये अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा, सॉरी, इस सर्कल का ये जो रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। और इस थ्योरम का प्रूफ आप लोगों के एग्जाम में आता है, और इसका प्रूफ मैंने आपको सर्कल्स के 1 शॉट वीडियो में करवाया है। तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, सर्कल्स 1 शॉट वीडियो बाय कुलदीप सर, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर करवाया है, इस थ्योरम का प्रूफ भी करवाया, आता है एग्जाम में, कर लेना। क्योंकि अभी मैं बस थ्योरम पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे 20 मिनट में, है ना, रिकैप टाइप का एक सेशन है ये। क्या कहता है, कहता है पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल के सेंटर से 25 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है, and a length of the tangent drawn from this point P
इस पॉइंट P से जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है बेटा 24 है। तो अब आपको इसका रेडियस निकाल लेना है। तो आपको पता है बेटा ये रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 576। 576 को इधर शिफ्ट करूंगा तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 49 हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो तो ये चीजें हैं आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है इन द गिवन फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, आपको ये प्रूव करना है AC और CB आपस में इक्वल है और बड़े वाले सर्कल का जो ये कॉर्ड है AB, छोटे वाले सर्कल का क्या है टेंजेंट है। अब ये अगर इसका टेंजेंट होगा, ये अगर इसका टेंजेंट होगा तो कैसे आप लोग करोगे इसको, ध्यान से देखना। देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो ना, ठीक। दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, अगर मैं दोनों ट्राइंगल में देखूं AO और BO दोनों बड़े वाले सर्कल के रेडियस है, तो AO इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा BO के, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है दोनों सर्कल के। OC इज इक्वल्स टू OC कॉमन है। ठीक है बेटा, आ जाओ। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOC, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS क्राइटेरिया से। और भैया अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC और BC भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AC बराबर हो जाएगा किसके बेटा, BC के, बाई CPCT। बस बहुत सिंपल। सर्कल्स चैप्टर बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है और इस एक्सरसाइज से तो आपके पास उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट दूसरी एक्सरसाइज से आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी टू स्कोर है, इजीली आप इन चीजों को स्कोर कर सकते हो। अगला सवाल आप लोगों के पास कुछ कुछ ऐसा सा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब देखो आपके पास मान लो कोई सर्कल है और अगर आप उस पे किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो और मान लो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, तीन केसेस बनेंगे, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या सर्कल पे होगा या सर्कल से बाहर होगा कहीं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बेटा, आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो बेटा आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, उस पॉइंट से। लेकिन अगर आपका पॉइंट बाहर है, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपके पास दूसरी थ्योरम है। कैसे प्रूफ करोगे, इसका प्रूफ मैं करा देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल A, इसको नाम दे दो O, AOC एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो आपको पता है बेटा AO और BO क्या है, रेडियस है, रेडियाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं OC की, तो OC इज इक्वल्स टू OC, ये क्या है आपके पास, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा बेटा एंगल 2 के 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOC बाय RHS क्राइटेरिया, है ना। दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, BC हो जाएगा। ये आपके पास टेंजेंट क्या हो गए, दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए। उसके अलावा बेटा अगर ये एंगल X है और ये एंगल Y है तो CPCT से आप X और Y को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। CPCT से आप, ये एंगल A है ये एंगल B है, तो एंगल A और एंगल B भी आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ये सब कुछ CPCT से कर सकते हो। तो सिर्फ टेंजेंट इक्वल नहीं होते, ये एंगल भी आपके पास इक्वल हो जाते हैं। ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम के ऊपर आपके पास कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कहता है क्या, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आओ समझे। कह रहा है कि दो टेंजेंट है, दोनों के दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर है।
देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, आपको हर एक टेंजेंट की, दोनों टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है। अब ये 60 डिग्री का एंगल होगा, तो अभी मैंने बताया इधर 30 बनेगा, इधर 30 बनेगा। सर्कल्स चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा अगर आपको थ्योरम आती है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर परेशान करेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। आपको पता है बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ वाला बेस। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो क्या लगाओगे आप, tan थीटा लगाओगे। तो tan 30 डिग्री अगर मैं लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री की वैल्यू है बेटा 1/√3, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है आपके पास ए बी, तो ए बी आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3√3, 3√3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलो ऐसा करेंगे अब। 3√3 बहुत सिंपल है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है सर्कल्स में जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करेगा। बाकी इस सर्कल्स में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रूविंग वाला, आपने अगर एनसीईआरटी कर रखी है, आपको कोई और क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है भैया, आ जाओ। अब ये क्या कहता है, ये आपके पास एक फिगर है, इन अ फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। देखो इंस्क्राइब्ड बच्चों को मतलब पता नहीं होता है, इंस्क्राइब का मतलब होता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, यानी कि सर्कल ट्राइंगल के अंदर है। और एक आता है सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब का मतलब अगर ऐसा लिखा होगा ना, सर्कल इज सॉरी अ रोम्बस इज सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है, रोम्बस सर्कल के अंदर है। फर्क, सरकमस्क्राइब होगा तो जो फिगर जिसका नाम पहले लिखा है, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल रोम्बस पैरेललोग्राम, तो सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर है। अ ट्राइंगल, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। ठीक है ना, तो फर्क समझना। सच दैट इट टचेस द साइड ए बी बी सी एंड सी ए, साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है, एट डी ई एंड एफ पॉइंट पे, ठीक है। ए बी बी सी एंड सी ए की जो लेंथ दे रखी है, ए बी की पूरी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 12। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए बी कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है बेटा आपके पास 8 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अच्छा आपको AD की लेंथ निकालनी है, BE की लेंथ निकालनी है और CF की लेंथ निकालनी है। तो AD को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो बेटा AF भी कितना हो जाएगा x, क्योंकि टेंजेंट है। इसको मैंने y मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा y, इसको मैंने z मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा z। आता है ऐसा सवाल। AB आपके पास क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई 12 के इक्वल। BC आपके पास कितना है बेटा y प्लस z 8 के इक्वल, और AC आपके पास कितना है x प्लस z 10 के इक्वल। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूं, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 10। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और z प्लस जेड कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 30। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30, और ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, लेकिन आपको x y और z की वैल्यू निकालनी। अब यहां पे आप एक चीज को समझो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि x प्लस वाई आपके पास कितना है 12 है ना, y प्लस जेड आपके पास कितना है 8 है, और z प्लस एक्स आपके पास कितना है बेटा 10 है, और x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 15। तो x प्लस वाई कितना है बेटा 12 है, 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 आ गई, ओ सॉरी 15 माइनस 12, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। z अगर निकल गया तो आप बाकी की चीजें भी निकाल सकते हो। z अगर आपके पास 3 है तो z प्लस एक्स कितना है बेटा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस z, और z की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7। तो x आ गया आपके पास कितना 7, x आ गया। अब y भी निकाल लो, y भी निकाल लो, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8, तो y 8 माइनस z की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एक्स, वाई और जेड की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, यस 20 मिनट बोले थे, आई गेस 15 मिनट में खत्म हो गया ये सेशन। मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। उसके अलावा बेटा आपके ये वाले सेशंस हो चुके हैं। टॉपर की आंसर शीट कहां से मिलेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सेशन है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था भैया टॉपर्स किस तरीके से लिखते हैं, कहां से उनका आंसर शीट मिलेगा। तो ये सेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया, देख लेना। फॉर्मूला चीट शीट आप लोगों के पास पूरे के पूरा क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के लिए चीट शीट आप लोगों की डिमांड पे है। सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो दूसरा सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ये सेशंस आपके हो चुके हैं। आने वाले सेशंस ये हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट सेशन संडे को 10 बजे सुबह लाइव मैं कराऊंगा आपको, और सीखेंगे हम बहुत सारी चीजें वहां पे। ठीक है, बाकी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्री बोर्ड, कौन सा सैंपल पेपर बढ़िया है आप लोगों के लिए, तो ये सारे सेशंस आने वाले हैं। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग उस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट हमें सही टाइम पे मतलब जितने भी सेशन के नोट्स हैं, अपडेट है चैनल रिलेटेड, वो सारी चीजें मिल जाए, है ना। बाकी यस गाइज, मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।